नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। माँ जी, आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिया बाबू ने एक बुढ़िया माँ जी को देखते ही अपनी साइकिल रोक दी। अपनी आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार आंचल से साफ कर वापस पहनती माँ जी की बूढ़ी आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई। बेटा, पहले जरा बात करवा दो। बूढ़ी माँ ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने माँ जी को टालना चाहा। माँ जी, इतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास कि हर बार आपके बेटे से आपकी बात करा सकूं। डाकिया ने बुढ़िया को अपनी जल्दबाजी बताना चाहा, लेकिन बुढ़िया उससे चिरोर करने लगी। बेटा, बस थोड़ी देर की ही तो बात है। माँ जी, आप मुझसे हर बार बात करवाने की जिद ना किया करो। यह कहते हुए वह डाकिया रुपए माँ जी के हाथ में रखने से पहले अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा। लो माँ जी, बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं। उसने अपना मोबाइल बुढ़िया के हाथ में थमा दिया। उसके हाथ से मोबाइल ले फ़ोन पर बेटे से हालचाल लेती वृद्ध महिला मिनट भर बात कर ही संतुष्ट हो गई। उनके जरूरीदार चेहरे पर मुस्कान छा गई। पूरे 1000 रुपए हैं माँ जी, ये कहते हुए उस डाकिया ने 100 के 10 नोट बुढ़िया की ओर बढ़ा दिए। रुपए हाथ में ले गिनती करती अम्मा ने उसे ठहरने का इशारा किया। अब क्या हुआ माँ जी, ये 100 रुपए रख लो बेटा। क्यों माँ जी? उसे आश्चर्य हुआ। हर महीने रुपए पहुँचाने के साथ साथ तुम मेरे बेटे से मेरी बात भी करवा देते हो, कुछ तो खर्चा होता होगा। अरे नहीं माँ जी, रहने दीजिए। वह लाख मना करता रहा, लेकिन बुढ़िया ने जबरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपए थमा दिए और वह वहाँ से वापस जाने को मुड़ गया। अपने घर में रहने वाली वृद्ध महिला भी उसे ढेरों आशीर्वाद देती अपनी देहरी के भीतर चली गई। डाकिया अभी कुछ कदम ही वहां से आगे बढ़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस कस्बे में उसके जान पहचान का एक चेहरा सामने खड़ा था। मोबाइल फ़ोन की दुकान चलाने वाला राम प्रवेश को सामने पाकर वह हैरान हुआ। भाई साहब, आप यहाँ कैसे? आप तो अभी अपनी दुकान पर होते हो ना? मैं जहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप इस बूढ़ी माँ को अपनी जेब से रुपए भी देते हैं और मुझे फ़ोन पर इनसे इनका बेटा बनकर बात करने के लिए भी रुपए देते हैं, ऐसा क्यों? राम प्रवेश का सवाल सुनकर डाकिया थोड़ी देर के लिए सक पका गया, मानो अचानक उसका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी। मैं रुपए इन्हें नहीं बल्कि अपनी माँ को देता हूँ। मैं समझा नहीं। उस डाकिया की बात सुनकर राम प्रवेश हैरान हुआ, लेकिन डाकिया ने आगे बताया, इनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था और हर महीने अपनी माँ के लिए 1000 रुपए का मनी ऑर्डर भेजता था। लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह इनके बेटे के एक दोस्त की चिट्ठी इन माँ जी के नाम आई थी। उस डाकिया की बात सुनते प्रवेश को जिज्ञासा हुई। कैसे चिट्ठी? क्या लिखा था उस चिट्ठी में? संक्रमण की वजह से उनके बेटे की जान चली गई, अब वह नहीं रहा। फिर क्या हुआ भाई? राम प्रवेश की जिज्ञासा दुगनी हो गई, लेकिन डाकिया ने अपनी बात पूरी की। हर महीने चंद रुपए का इंतजार और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस बुढ़िया को यह बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं हर महीने अपनी तरफ से इनका मनी ऑर्डर ले आता हूँ, लेकिन यह तो आपकी माँ जी नहीं है। मैं भी हर महीने 1000 रुपए भेजता था अपनी सगी माँ को, लेकिन अब मेरी माँ भी कहाँ रही? यह कहते हुए उस डाकिया की आंखें बाहर आई। हर महीने उससे रुपए ले माँ से उसका बेटा बनकर बात करने वाला राम प्रवेश उस डाकिया का एक अजनबी माँ के प्रति अतिमक स्नेह देख न शब्द रह गया।